हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। जैसा आप जानते ही होंगे कि जो ये कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कंपनी है। तो जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में, बाद में जानेंगे इसके ट्रैक रिजल्ट के बारे में और जानेंगे फंडामेंटल के बारे में भी। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा आप जानते ही होंगे कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है रिन्यूएबल पावर के मामले में। और देखा जाए तो 2022 तक का जो इसका पोर्टफोलियो था 402 मेगावाट विंड पावर तैयार करने का था। विंड टर्बाइन लगे हुए हैं वे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इन राज्यों में ये सेवाएं दे रही है। और जो इनका 402.3 मेगावाट का पोर्टफोलियो उसमें 10.5 मेगावाट विंड फार्म क्रोएशिया यानी जो यूरोप में इनकी फर्म है वो भी इसी में सम्मिलित है। इनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और देखा जाए तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड को जो प्रमोट करती है वो एसबीएल लिमिटेड कंपनी है। और जो इनका जो प्लान है 402.3 मेगावाट से बढ़ाकर 1000 मेगावाट जो बिजली है उत्पादित करने का है। तो कंपनी का प्लान तो बहुत बढ़िया है। और चार्ट पैटर्न में जैसा देखते हैं तो आज के दिन 8 रुपये 10 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है और हाई देते हैं तो लगभग 27 रुपये के आसपास हाई इसने मारा था। और चार्ट को और क्लोजली करके देख लेते हैं तो जैसा यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2018 में 15 रुपये जैसा भाव था, उसके बाद लगातार गिरावट जारी है। कारण यही है कि शेयर में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ना ही उतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहा, लेकिन इस क्वार्टर में बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 32.53% है और 2% जैसी हिस्सेदारी घटा दी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। एफआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी घटाकर 0.2% जैसी कर ली है। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है, 2.45% जैसी हिस्सेदारी है। वहीं डीआईआई की हिस्सेदारी 1.51% है। तो हम जैसे रिटेल भाइयों की जो हिस्सेदारी है वो 63.31% है। रिजल्ट उठाकर इसी क्वार्टर का रिजल्ट उठाकर देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं जो टोटल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं। तो जैसा देखे ले रहे टोटल इनकम दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 1,771 लाख का नेट इनकम जनरेट किया। वहीं अगर जस्ट 3 माह पहले सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 631 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर जस्ट पिछले साल की बात करते हैं यानी 1 साल पहले दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो 741 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। यानी देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है। और वहीं अगर ईयरली बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2021 तक का देखते हैं तो 2352 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर दिसंबर 2022 तक का देखते हैं तो 3099 लाख का नेट इनकम जनरेट किया है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये शेयर ग्रो कर रहा है और ईयरली ऑन ईयरली भी नेट टोटल इनकम में अपना ग्रो कर रहा है। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 13 नंबर पे तो देख ले रहे हैं इस क्वार्टर की बात करते हैं तो 1485 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और जस्ट अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 तो 667 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था। वहीं अगर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो उस समय 248 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था। और ईयरली ऑन ईयरली देखते हैं तो दिसंबर 2021 तक की बात करते हैं तो 791 लाख का नेट लॉस जनरेट किया था। और दिसंबर 2022 तक की बात करते हैं तो 32 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। यानी देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस क्वार्टर में बहुत बढ़िया कंपनी ने प्रॉफिट कमाया का कारण वही रहा है कि कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंस व खर्चे उसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। मार्केट कैप देखते हैं तो 608 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक का पे देखते हैं 27.2 और इंडस्ट्री का भी 22.9 है। यानी थोड़ा सा महंगा चल रहा अभी भी ये शेयर है। और लेकिन ये ग्रीन एनर्जी का शेयर है तो कुछ खास विशेष महंगा नहीं है। और आरओसी देखते हैं तो 8.3 और आरओई देखते हैं तो 1.54। यानी आरओसी तो ठीक है लेकिन आरओई कुछ खास नहीं है। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो बहुत सारा कर्जा यानी 1176 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा, जो कि नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और दूसरी नेगेटिव पॉइंट वाली बात ये है कि इस पर देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग 32.5 है, जिसमें से लगभग 99.8 है। यानी लगभग पूरा 100 ही मान के चल लेते हैं तो पूरी जो इनके शेयर हैं सभी के सभी गिरवी रखे हुए हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो देखते हैं 240 करोड़ कंपनी के पास नगद कैश फ्लो है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और देखा जाए तो ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। तो देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल कुछ खास है नहीं है, बहुत सारा कर्जा है, उसके बाद जो शेयर हैं वो भी सारे प्लेज रखे हुए हैं।
और पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो हम नेट सेल्स देखते हैं तो जैसा मार्च 2011 की बात करें तो 209 करोड़ का नेट सेल्स ने किया था, और जो कि मार्च 2022 की बात करते हैं तो जो बढ़कर 311 करोड़ का हो गया है। यानी नेट सेल्स में भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं की है कंपनी ने। देखें तो लगभग ऊपर नीचे थोड़ा होता रहा है, तो नेट सेल्स में भी कोई ग्रो नहीं है। अब देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट। वहीं देखिए 2011 में 9 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो उसके बाद से लगभग कंपनी लॉस ही जनरेट करती रही है। और इसी क्वार्टर में देखा जाए तो मार्च 2022 की बात करते हैं तो कंपनी ने 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। जो कंपनी के ऊपर कर्जा था तो वो जरूर कंपनी धीरे धीरे कम कर रही होगी, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। जैसा देख ले रहे हैं मार्च 2014 में देखते हैं तो लगभग 2227 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा था, जो कि घटकर देख रहे हैं सितंबर 2022 की बात करें तो 1176 करोड़ का ही रह गया। यानी कंपनी कहीं ना कहीं अपना कर्जा कम कर रही है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट। और समय समय पर कंपनियों के रिजल्ट, आईपीओ संबंधी जानकारी और भी जो शेयर मार्केटिंग से संबंधित जानकारी अगर चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।